ने श्लोक फिर से समझेंगे। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? कृष्ण से। अगर अर्जुन कह रहे हैं तो कृष्ण से ही कहेंगे भगवद गीता में, और तो कोई है ही नहीं। अर्जुन कृष्ण से ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि दोष है रेत है कुलघना नाम वर्ण संकर कारक है। जो कुल घाती, जो कुल को नष्ट करने वाले हैं, तो वो जो है वर्ण संकर उत्पन्न करने का जो है उन्होंने वो जो है अवसर देते हैं। वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं समाज में, तो वो इस प्रकार की जो है वो कारण बनाते हैं कि समाज में वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, है ना। और उससे क्या होगा कि उत्साद्यंते जाति धर्मा कुल धर्मा ससास होता। ये जो बहुत समय से प्राचीन काल से चले आ रहे जो कुल धर्म हैं और जाति धर्म हैं, वो सब जो है नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह, अच्छा ये तो अनुवाद तो हो गया, है फिर से अनुवाद फिर से। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अब तात्पर्य है प्रभुपाद जी के द्वारा, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य से विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहाँ पर अर्जुन चिंता कर रहे हैं, अगर युद्ध करेंगे, अर्जुन जो है चिंता कर रहे हैं कि अगर हम युद्ध करेंगे तो पूरा कुल क्या हो गया, नष्ट हो जाएगा, पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन ने देखा कि युद्ध में दोनों पक्ष है, चाहे अपने पक्ष की सेना हो चाहे शत्रु पक्ष की सेना हो, वो सब जो है हमारे ही क्या हैं, कुटुंबी हैं, हमारे ही कुटुंबी हैं। तो हमारे ही कुटुंब का जो है नाश हो जाएगा। तो अर्जुन को जो है इस बात की चिंता है ना। तो यद्यपि भगवान इस पृथ्वी पर आए हैं धर्म की स्थापना के लिए, और ये युद्ध जो है भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है और इसमें धर्म की स्थापना होगी, तो ये भगवान की जो है बहुत दूर की दृष्टि से ये सब कार्य हो रहा है। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या होता है, पृथ्वी का भार उतर जाता है, पृथ्वी देवी को राहत मिलती है। पृथ्वी देवी के ऊपर पाप का बहुत ज़्यादा भार है, तो पृथ्वी को बड़ी राहत मिलेगी। और मिली, भगवान ने जब युद्ध कराया तो बहुत जो है बहुत बड़ी संख्या में जनसंहार हुआ, लेकिन वो जो है पृथ्वी का भार था जो कि उतर गया। और पृथ्वी देवी ने स्वयं इस भार का अनुभव किया था। जब भगवान का अवतार नहीं हुआ था तो पृथ्वी देवी ने स्वयं इस भार का अनुभव किया था। पृथ्वी देवी, वही पृथ्वी देवी जिनके ऊपर आप बैठे हैं, तो हम लोग तो सोचते हैं भाई ये जड़ वस्तु है, ये पृथ्वी जो है जिसके ऊपर हम बैठे हैं ये तो जड़ वस्तु है, लेकिन ये जड़ नहीं है, ये एक देवी है, पृथ्वी देवी है। और जब लोग भगवान के नियमों को तोड़ करके अपने मनमाने आचरण करते हैं तो पृथ्वी देवी को भार अनुभव होता है, पृथ्वी देवी को इसका भार अनुभव होता है। और ऐसे लोग जो आसुरी स्वभाव के हैं, तो जैसे इस समय बहुत से लोग हैं आसुरी स्वभाव के हैं, भगवान के नियमों का पालन नहीं करते, भगवान को नहीं मानते हैं, और जो है किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं,
वो सोचते हैं कि असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुरनीश्वरम। क्या सोचते हैं कि पूरा जो जगत है ये असत्य पर आधारित, इसमें कोई सत्य नहीं है, इस जगत के पीछे कोई सत्य नहीं है। असत्यम अप्रतिष्ठम, इस जगत के पीछे कोई किसी का हाथ नहीं है, किसी का जो है प्रशासन नहीं है, इस जगत में किसी का शासन नहीं है। हैं, जगत आहुरनीश्वर, इस जगत का कोई ईश्वर नहीं है। अपरस्पर संभूतम, और क्या कहते हैं कि तो संसार जो पैदा हुआ स्त्री पुरुष के जो है संयोग से उत्पन्न बन गया है। कि मन्यत काम है तो काम, तो बस इस संसार में क्या है, केवल भोग करो और कुछ इसका जो है अर्थ नहीं है। इस संसार का कोई अर्थ नहीं, केवल भोगना है। जितना भी सुख भोग सकते हो सुख भोग लो, और उसका कोई इस संसार का अर्थ नहीं है। तो इस तरह के जो आसुरी सिद्धांत के जो लोग हैं, तो ये जब पृथ्वी के ऊपर चलते हैं तो वैसे तो अगर आप देखें तो उनका कोई भार नहीं है। अगर तराजू में अगर तोलें तो वो ऐसे लोग आसुरी सिद्धांत के लोग हैं, हो सकता है 40 किलो वजन के होंगे या 30 किलो वजन के, 50 किलो वजन के, लेकिन पृथ्वी को उनका भार जो है महसूस होता है। जो कि बड़े बड़े पर्वतों का भार पृथ्वी देवी को नहीं महसूस होता। बड़े बड़े पर्वतों का और बड़े बड़े समुद्रों का भार पृथ्वी देवी को महसूस नहीं होता, लेकिन ऐसे आदमियों का भार पृथ्वी देवी को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाता है ना। कि ये पृथ्वी देवी की अपनी भावना है, अपनी अनुभूति है कि ऐसे लोग जो ईश्वर को नहीं मानते और ईश्वर के द्वारा दिया हुआ जितना भी जो सुख और संपत्ति है उसको जो है भोग रहे हैं, और ईश्वर का दिया हुआ है और ईश्वर को नहीं मानते और सुख संपत्ति भोग रहे हैं, तो पृथ्वी देवी को ऐसे लोगों का जो भार है वो बहुत पीड़ित करता है। और पृथ्वी देवी ऐसे असुरों के भार से पीड़ित हो गई है। तो पृथ्वी देवी ऐसे असुरों के भार से पीड़ित हो गई, और वो उसकी जो पहुँच है, पृथ्वी देवी की पहुँच है, वो सीधे भगवान तक नहीं है। पृथ्वी देवी की जो पहुँच है वो कहाँ पर है, गौर भूतवा सुरमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो, है ना। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाती। पृथ्वी देवी की जो पहुँच है वो ब्रह्मा जी तक है। तो ब्रह्मा जी के पास जो है वो जब पृथ्वी देवी जाती है तो गाय का रूप धारण करके जाती है ना। तो ये सब जो है बातें ऐसी हैं जो कि हमें शास्त्रों से पता चलता है कि ये जो पृथ्वी जिसके ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं, तो वो कैसे लोगों का भार महसूस करती है और कैसे लोगों का भार नहीं महसूस करती है। पृथ्वी देवी के ऊपर इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनका भार नहीं पृथ्वी देवी को महसूस होता है। लेकिन एक व्यक्ति जो है जो कि आसुरी स्वभाव का है, जब वो चलता है तो उसके चलने से और पृथ्वी देवी को जो है पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। तो ये जो है पृथ्वी देवी का अपना जो है अनुभव है। और जब ब्रह्मा जी के पास जाती है पृथ्वी देवी, तो ब्रह्मा जी उसके कष्ट को सुनते हैं, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर पाते, तो ब्रह्मा जी उस पृथ्वी को लेकर के सब देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर जाते हैं। क्षीर सागर के तट पर जाके और जो है वो प्रार्थना करते हैं भगवान से, क्योंकि भगवान का दर्शन करने का अधिकार ब्रह्मा जी को भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ में और पृथ्वी के साथ में भगवान से जो है प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी देवी के कष्ट को दूर करिए। तो समय भगवान फिर या तो दर्शन देते हैं या दर्शन नहीं देते हैं, तो आकाशवाणी होती है, भगवान की ओर से आकाशवाणी होती है, और भगवान कहते हैं कि हाँ, पृथ्वी देवी की भार का मुझे पूरा पता है और मैं पृथ्वी देवी का भार उतारूँगा। तो अवतीर्य दुर्वंश से भगवान भूत भावना, तो भगवान जो है यदुवंश में जन्म लेंगे, तो ब्रह्मा जी को जो है आकाशवाणी सुनाई पड़ती है, और केवल ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई पड़ती है और किसी को नहीं सुनाई पड़ती।
तो भगवान की जो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो आकाशवाणी ऐसे, जैसे आप मोबाइल फ़ोन पर जब बात सुनते हैं तो आपको सुनाई पड़ता है आपके मोबाइल की आवाज़, हाँ आपकी आवाज़, मोबाइल में जो आवाज़ आती है आपको ही सुनाई पड़ता है और किसी को नहीं सुनाई पड़ता। तो बिना मोबाइल के ही भगवान की आकाशवाणी से जो आवाज़ आती है वो ब्रह्मा जी सुन पाते हैं और कोई नहीं सुन पाता है ना। तो फिर ब्रह्मा जी जो है बताते हैं कि हाँ भगवान का संदेश आया है कि वो जो है यदुवंश में अवतार लेंगे हैं, और पृथ्वी का भार का उनको पता है, उन्हें पहले से पता है पृथ्वी के ऊपर कितना भार है, और वे पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में अवतार लेंगे। और जितने भी देवता लोग हैं वो उनकी सहायता के लिए जो है यदुवंश में जन्म लें। तो देवता लोग यदुवंश में जन्म लें, और जो देवियां हैं वे भी यदुवंश में स्त्रियों के रूप में जन्म लें। तो इस तरह से भगवान तो आए इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए, और ये महाभारत का जो युद्ध है ये भगवान की योजना के अनुसार जो है निश्चित हुआ है। तो इस युद्ध के द्वारा पृथ्वी का भार उतरना है। ये जितने भी मतलब जो योद्धा हैं मारे जाएंगे और खून की नदियां बहेंगी हैं और लाशों के ढेर लगेंगे, ये सब जो है क्या है, पृथ्वी देवी का भार उतरेगा, हैं पाप का भार उतरेगा, है ना। पृथ्वी देवी को जो है बहुत इससे राहत मिलेगी। और इस पाप के भार के कारण पृथ्वी देवी का कई बार क्या होता है कि जो अनाज उगाना ही बंद हो जाता है, हैं, क्योंकि अगर कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भार हो जाए तो आपको चलने में परेशानी होगी। आपके ऊपर मान लीजिए 100 किलो और 200 किलो का भार रख दिया जाए आपके ऊपर, सिर के ऊपर, तो फिर आप खड़े होने में भी परेशानी होगी, चलने में परेशानी होगी। तो पृथ्वी देवी के ऊपर जब असुरों का इतना भार हो जाता है, पापियों का भार हो जाता है, तो पृथ्वी देवी को जो है इतनी परेशानी होती है कि अन्न उगाना, फसल उगाने में भी बड़ा कठिनाई होती है। तो ये सब जो है बातें ऐसी हैं जो शास्त्रों में हैं लिखी, और शास्त्रों के द्वारा हम जान पाते हैं कि पृथ्वी देवी को भी कष्ट होता है। वैसे पृथ्वी देवी को कोई कष्ट नहीं होता। आप इतने बड़े बड़े मकान बना रहे हैं और जो है बड़े बड़े निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो इसमें पृथ्वी देवी को कष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर भगवान की जो है सेवा में अगर आप बड़े बड़े भवन का निर्माण करते हैं, जैसे मंदिरों का निर्माण करते हैं, तो पृथ्वी देवी को जो है वो कष्ट नहीं होता बल्कि सुख मिलता है। पृथ्वी देवी के ऊपर जो है सुख का वो भार लगता है, जैसे कि आपका बच्चा आपकी गोद में है तो उसका जो भार है वो कैसा भार लगता है, ये प्रेम का भार है, सुख का भार है, आपको वो भार अच्छा लगता है ना। तो इसी प्रकार से जो भक्त लोग जो है जो भगवान की भक्ति करते हैं तो उनके कारण पृथ्वी देवी को क्या मिलता है, बहुत सुख मिलता है। लेकिन वो जो आसुरी भाव के लोग होते हैं जो कि भगवान के विरुद्ध आचरण करते हैं और भगवान के जो है नियम को तोड़ते हुए जो है अपना मनमानी करते हैं, तो पृथ्वी देवी को ऐसे लोगों का भार जो है बड़ा पीड़ित करता है। तो भगवान की योजना से ये युद्ध की जो है तैयारी युद्ध की तैयारी हो रही है ना। लेकिन अर्जुन जो है वो तो उसको नहीं समझ पा रहे। हालांकि भगवान के साथ ही रहते हैं और भगवान का अर्जुन के साथ में बड़ा घनिष्ठ मित्रता का संबंध है, लेकिन तो भी अर्जुन उन सब बातों को नहीं जानते हैं जो भगवान जानते हैं। तो अर्जुन जो है इस अध्याय में अपनी जो चिंता प्रकट कर रहे हैं भगवान के साथ में, तो भगवान सब सुन रहे हैं, भगवान सब सुन रहे हैं, है ना। अब आप कहेंगे कि अर्जुन जो चिंता प्रकट कर रहे हैं तो भगवान तो अर्जुन से ज़्यादा जानते हैं, और भगवान ही अगर इस युद्ध को करा रहे हैं अर्जुन के पक्ष में, वे जो है रथ चला रहे हैं, तो फिर अर्जुन को इतना जो है सोचने की क्या ज़रूरत है, अर्जुन को इतनी चिंता करने की क्या ज़रूरत है,
भगवान तो स्वयं अर्जुन के साथ में है, अर्जुन के पक्ष में है और जो है युद्ध करा रहे हैं। तो इसका उत्तर यही है कि अर्जुन अपने हृदय में जो भी बातें सोचते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत, लेकिन अगर भगवान को अपना हृदय खोलते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या बन जाता है, भगवान के साथ संबंध बनता है। मतलब भगवान के साथ आपकी निकटता बढ़ती है, समीपता है। तो अर्जुन का जो हृदय है वो भगवान के इतने निकट है कि वो पूरा खोल करके अर्जुन अपने हृदय की बात बता रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये पहला अध्याय क्या है, अर्जुन विषाद योग। योग का मतलब क्या है, भगवान से जुड़ना, है ना। तो गीता के जितने अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं गीता के? 18 अध्याय हैं। तो प्रत्येक अध्याय का जो है नाम एक योग है। प्रत्येक अध्याय एक प्रकार का योग है, अलग अलग प्रकार के योग है। और ये पहला अध्याय एक अलग ही प्रकार का योग है। योग का मतलब जुड़ना, कि आप भगवान से आप जुड़ते हैं। अगर अपने हृदय की बात आप भगवान को बताते हैं तो भगवान जो है इस बात से प्रसन्न होते हैं। भगवान ऐसे नाराज़ नहीं होते कि तुम्हारे हृदय में तो बहुत कूड़ा करकट भरा है, अपना अज्ञान भरा है, तो मुझे क्या बता रहे हो, तुम मुझे क्या बता रहे हो। नहीं, भगवान जो है अर्जुन के मित्र हैं और अर्जुन भगवान को मित्र समझते हैं। तो भगवान को इससे कोई जो है शिकायत नहीं है कि मुझे मित्र क्यों माना, तुम तो एक सामान्य जीव हो और मैं तो अनंत जो है ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ, तो मैं तुम्हारा मित्र कैसे, तुम मुझे अपने मित्र क्यों मानते हो। नहीं, भगवान को अगर कोई अपना मित्र मान ले और कोई भगवान को अपना पुत्र मान ले तो भगवान जो है ऐसे संबंधों को जो है स्वीकार कर लेते हैं और उन संबंधों में भगवान बड़े संतुष्ट रहते हैं। ये भगवान का ऐसा स्वभाव है ना। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा राजा हो, कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर हो, तो उसके साथ में अगर आप अपना घर जैसा अगर संबंध बनाओगे तो नाराज़ हो जाएगा। वो तो इतना बड़ा मिनिस्टर है और आप जो है उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो आप अपने को कैसे उसको जो है उसके बराबर अपने को समझते हो। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, लेकिन अर्जुन उनको अपना मित्र मानते हैं। तो भगवान जो है इसमें बड़े संतुष्ट रहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। और अर्जुन जो है अपने मित्र को जो है सब बातें बता रहे हैं, अपने हृदय की बात बता रहे हैं। तो अब युद्ध की तो तैयारी इतने समय से चल रही हैं और अर्जुन भी तैयार हैं, लेकिन अब जो है अर्जुन युद्ध के समय अब जो है ये बातें करने लगे। अब अर्जुन युद्ध के समय ये बातें करने लगे, तो ये भी जो है एक बड़ा जो है बड़ा दोष बनता है, एक बहुत बड़ा दोष बनता है कि इतने समय से युद्ध की बातें चल रही हैं और अब युद्ध की पूरी तैयारी हो गई और अभी शंख भी बज गए, दोनों पक्षों की ओर शंख बज गए। शंख बजने का मतलब है कि हमारी पूरी तैयारी युद्ध की। और अब अर्जुन जो है ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये जो है हम युद्ध कर रहे हैं तो इसमें बड़ा दोष होगा, इसमें कुटुंब की हत्या होगी, हैं। तो भगवान जो है अर्जुन को ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि इस समय तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हें पहले सोचना चाहिए, हैं। अब तो जो है जब कार्य बिल्कुल शुरू हो चुका है उस समय तुम जो है उस तरह सोच रहे हो कि ये काम नहीं करना चाहिए। जब ये काम नहीं करना चाहिए तो पहले विचार करते, जब सब तैयारी हो गई, पूरी तैयारी हो गई, अब सोच रहे हो कि युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों, है ना। नहीं, भगवान बहुत धैर्यवान है, भगवान के अंदर बहुत धैर्य है। और इस युद्ध भूमि में और युद्ध की तैयारी में दोनों सेनाओं के बीच में अभी जो है शस्त्र चलने की तैयारी हो रही, शस्त्र चलेंगे अभी, हैं। लेकिन उसी में जो है अर्जुन के मन में ये विचार आ गया। तो इसका कारण क्या है कि अर्जुन के मन में विचार पहले क्यों नहीं आया। इतने महीनों से, कई महीनों से जो है यही बात चल रही थी कि पांडवों का जो है जो हिस्सा है ये दुर्योधन जो है वापस कर दे
और शांतिपूर्वक जो है अपना समझौता करें। और दुर्योधन ने ये कहा, अब पूरा अन्याय दुर्योधन की तरफ से पूरा अन्याय है। वो क्या कहता है कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। पूरा अन्याय है ना। और अब ऐसे में युद्ध जो है अब होना ही चाहिए, युद्ध होना ही चाहिए ना। अब अर्जुन जो है सोच रहे हैं कि युद्ध जो है हम ना करें। तो इसका कारण क्या है? कारण यह है कि अर्जुन सोच रहे थे कि अगर वो दुर्योधन अगर नहीं तैयार है अभी हिस्सा देने के लिए, राज्य का हिस्सा देने के लिए, अगर दुर्योधन अभी तैयार नहीं है तो आगे चल करके जब युद्ध भूमि में आएंगे तो शायद वो डर जाए और अपना विचार बदल दे और पांडवों का जो राज्य है, जो हिस्सा है, वो वापस कर दे। तो इसलिए अर्जुन अभी तक युद्ध अपनी तरफ से युद्ध को जो है युद्ध के लिए समर्थन कर रहे थे। लेकिन अब बिल्कुल तैयार, अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब बिल्कुल युद्ध होगा और अब जो है मारा जाएगा, पूरा कुटुंब नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि अर्जुन ने आशा की थी कि ये लोग जो है अंतिम बिंदु में, लास्ट मिनट में ये लोग अपना विचार जो है बदल देंगे जब देखेंगे कि अब इनकी मौत आ गई। और अर्जुन के पास जो शक्ति है, वो शक्ति जो है इतनी है कि सब देवता मिलकर के भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते। अर्जुन के पास वो शक्ति है कि जितने देवता हैं और जितने असुर हैं सब एक तरफ हो जाएं, अर्जुन अकेले हों तो भी अर्जुन का जो है सामना सब देवता मिलकर के, असुर मिलकर के भी नहीं कर सकते। अर्जुन के पास युद्ध करने की जो कला है वो कोई सामान्य बात नहीं है। अर्जुन के तरकस में जो बाण है वो अक्षय तरकस है, ऐसे तरकस किसी के पास नहीं है। अर्जुन के पास 2 तरकस हैं, 2 अलग कंधों में लटके हैं और उनमें 7-8 बाण ही केवल रहते हैं तो भार ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब निकालते हैं तो बाण समाप्त ही नहीं होते। और अर्जुन जो है 1 मिनट में लाखों बाण निकाल करके छोड़ते हैं। इनकी हाथ की फुर्ती ऐसी है, 1 मिनट में लाखों बाण निकाल के छोड़ते हैं और बाण कभी समाप्त नहीं होते। ऐसे तरकस किसी के पास नहीं है। तो अर्जुन के पास वो शक्ति है जो किसी के पास नहीं है ना। तो अब अर्जुन जो है ऐसे समय में उनको लग रहा है कि ये तो अब हमारी ओर से बहुत बड़ा पाप हो रहा है। अर्जुन सोच रहे हैं कि हमारी तरफ से बहुत बड़ा पाप हो रहा है, क्योंकि इस युद्ध में मतलब ये लोग मारे जाएंगे, ये लोग मुझे नहीं मार सकते। अर्जुन के पास इतनी कला है युद्ध करने की कि अर्जुन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अर्जुन जो है सबका विनाश कर सकते हैं अकेले। अर्जुन की रक्षा में, अर्जुन के पक्ष में कोई भी ना युद्ध करे, अकेले अर्जुन युद्ध करें तो भी जो है पूरी जो है सेना का जो है विनाश कर देंगे अर्जुन। कुछ भी अर्जुन को कष्ट नहीं है। भीष्म जी है, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण हैं, ये सब मिल कर के भी जो है अर्जुन के साथ युद्ध नहीं कर सकते। इतना है। तो फिर अर्जुन को ही जो है अब महसूस होने लगा कि ये जो मूर्ख लोग हैं ये जो है मारे जाएंगे और अधर्म के जो है कारण ये जो है हमारा हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं और मारे जाएंगे। तो हमें जो है पाप लगेगा क्योंकि ये हमारे द्वारा मारे जाएंगे, हमें पाप लगेगा, है ना। तो अर्जुन का जो है सबसे बड़ा जो गुण है वो यही है कि वे पाप से डरते हैं। जो भगवान के जो भक्त होते हैं तो भगवान जो है की भक्ति के कारण उनके स्वभाव में ये डर हमेशा बना रहता है कि उनसे कहीं कोई पाप ना हो जाए। शास्त्र के विरुद्ध है और साधु आचार्यों की शिक्षाओं के विरुद्ध है, कहीं वे कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं।
तो अर्जुन को बहुत चिंता हो गई हैं कि अब ये लोग जो है अधर्म के कारण ये हिस्सा तो नहीं दे रहे हमारा हिस्सा नहीं दे रहे हैं और मारे जाएंगे। अब हम जो है क्या करेंगे, इस विजय का हमें विजय प्राप्त होगी तो इस विजय का हम क्या करेंगे, पूरी कुटुंब की हत्या करके हमें कौन सा सुख मिलेगा कि हमें विजय मिल गई। अपने पूरे कुटुंब की हत्या करके हम फिर किसके साथ हम विजय मनाएंगे, किस विजय का उत्सव मनाएंगे, अपने पूरे कुटुंब की हत्या करके। तो अर्जुन को यह चिंता हो गई। और अर्जुन अब क्या कह रहे हैं इसमें कि ये जो हम लोग जो है इस पूरे कुल का जो विनाश करने वाले हैं, तो हमारे कारण ही फिर समाज में वर्ण संकर पैदा होंगे। अब वर्ण संकर कैसे पैदा होंगे, तो अर्जुन ने वो क्रम बताया कि क्रम क्या है वर्ण संकर पैदा होने का। अर्जुन ने पहले बताया कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, कुल का अगर विनाश होगा तो सबसे पहले क्या नुकसान होगा कि कुल के जो रीति रिवाज हैं, कुल की जो परंपराएं हैं, है ना, कुल की जो परंपराएं हैं वो बहुत समय से जो चली आ रही हैं, सनातन कुल परंपराएं वो नष्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये जो है नुकसान होगा कि कुल की सनातन कुल परंपराएं जो है सब नष्ट हो जाएंगी, है ना। अच्छा, इसके बाद और क्या नुकसान होगा, कुल परंपराएं सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे तो पूरे कुल में अधर्म बढ़ जाएगा, पूरे कुल में अधर्म बढ़ जाएगा। अगर धर्म नष्ट होगा तो अधर्म बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से जैसे प्रकाश अगर ना रहे तो अंधेरा अपने आप आ जाएगा, हैं। अगर लाइट आप बंद कर दें यहाँ कमरे में तो क्या हो जाएगा, अंधेरा। उसी प्रकार से अगर कुल में धर्म अगर नष्ट हो जाएगा तो अधर्म फिर फैल जाएगा, अधर्म फैल जाएगा। और फिर अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया, अधर्म के जो है जब अधर्म बढ़ जाएगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। और कुल की स्त्रियां क्या है, ये बहुत ही पवित्र कुल की जो स्त्रियां हैं वो बड़ी पवित्र होती हैं। लेकिन अगर कुल नष्ट हो जाएगा तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, तो फिर कुल के में अधर्म फैल जाएगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तो ये जो है बड़ा ये अनिष्ट है, बहुत बड़ा ये जो है वो होगा जो कि अवांछित कार्य होगा, अनडिजायरेबल। कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्री से दुष्टासु वार्ष्ण जायते वर्ण संकरा, और अगर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो उनके दोष से, स्त्रियों के दोष से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। वर्ण संकर संतान का मतलब है कि वो ऐसी संतान उत्पन्न होगी जो कि किसी प्रकार के धार्मिक सिद्धांत को मानते ही नहीं हैं। तो अगर स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, उनकी चेतना दूषित हो जाती है, और फिर उनके जो पति हैं वो मारे जाएंगे, विधवा हो जाएंगी, और फिर वो विधवा स्त्रियों के लिए कोई रक्षा करने वाला नहीं होगा। तो फिर बहुत से जो ऐसे जो बदमाश लोग हैं वो स्त्रियों को दूषित करेंगे। स्त्रियों से फिर संतानें जो पैदा होंगी तो वो कैसी होंगी, दूषित वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, है ना। तो जायते वर्ण संकरा, और शंकरो नर कैव कुलघ्ना नाम कुलसिता, और इसमें जो है पूरे कुल में जो वर्ण संकर जो संतानें होंगी तो उनके द्वारा पूरे कुल के लिए नरक जैसा जीवन हो जाएगा, वर्ण संकर संतान। तो वर्ण संकर संतान का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे भी बच्चे पैदा होते हैं जो पैदाइशी उनके अंदर ऐसे जो है दुर्गुण होते हैं, उनका स्वभाव दुष्ट स्वभाव के बच्चे होते हैं, जो कि किसी बात को जो है वो मानते नहीं हैं, शास्त्रों की बात मानते नहीं हैं। तो ऐसे कुल में जो है संतानें पैदा होंगी, हैं। और इससे क्या होगा, उत्साहद्यन्ते, अब यहाँ पर बताया गया है कि उत्साहद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्मा से शाश्वता, जो बहुत समय से प्राचीन काल से चले आ रहे हैं कुल की जो परंपराएं हैं और जो
समाज की परंपराएं, सामाजिक धर्म और पारिवारिक धर्म, तो वो जो है क्या हो जाएगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अर्जुन जो है चिंता कर रहे हैं कि हमारे द्वारा एक बहुत बड़ा ये क्या हो रहा है, पाप कर्म हो रहा है, हमें पाप लगेगा, है ना। तो अर्जुन की भावना है ना। तो भगवान जो है अर्जुन की इस भावना से प्रसन्न है। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भगवान स्वयं युद्ध में मौजूद हैं तो उसमें क्या होगा, कोई भी कार्य अनिष्ट नहीं होगा, अवांछित कार्य कोई नहीं होगा। जो कुछ भी कार्य होगा वो सब जो है सबके कल्याण के लिए होगा, सबका कल्याण होगा। इस युद्ध में जो लोग मारे जाएंगे, इस युद्ध में जो लोग मारे जाएंगे तो उनका भी कल्याण होगा, है ना। तो कई लोग जो है कृष्ण की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं कि वो युद्ध रुकवा सकते थे, उन्होंने युद्ध नहीं रुकवाया, है ना। लेकिन वो जानते नहीं हैं कि भगवान जो भी कार्य करते हैं वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है, संपूर्ण समाज के लिए और संपूर्ण जो है मानवता के लिए हितकारी होता है। चाहे देखने में लगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा जनसंहार हो रहा है, लेकिन वो क्या है कि वो सबके लिए हितकारी है ना। और अगर भगवान युद्ध ना कराएं, अगर भगवान युद्ध ना कराएं तो क्या होगा, अधर्म बढ़ेगा, अधर्म फैलेगा। और ये जो अधर्मी हैं, जो दुष्ट लोग हैं, कौरव लोग हैं, जो अन्याय कर रहे हैं पांडवों के ऊपर, तो इनको नरक में जाना पड़ेगा। और नरक में जो है बड़ी भयानक यातनाएं मिलती। और उससे अच्छा है कि ये मारे जाएं और इनकी नरक जाने से रक्षा हो जाए। इतना कौन समझता है? आजकल तो लोग यही सोचते हैं कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, अगर मर गए तो बस खत्म, कहानी खत्म है। तो लोग जो है पता नहीं, लोग नहीं जानते हैं। इसलिए भगवान जो है गीता में सबसे शुरू में ही इस सिद्धांत की स्थापना करते हैं कि मरने के बाद कहानी खत्म नहीं होती है, जो जीवात्मा है वो नष्ट नहीं होता। शरीर नष्ट होने से जीवात्मा नष्ट नहीं होता। न हन्यते हन्यमाने शरीर। इसलिए तुम चिंता मत करो कि यहाँ पर इतने लोग मारे जाएंगे, ये चिंता मत करो कि इतने लोग मारे जाएंगे। तो यहाँ तो कितने लोग मारे गए हैं? 1 अरब से भी ज़्यादा लोग मारे गए। 1 अरब यानी 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन शरीर ही उनका बदला, उनका शरीर ही छूटा, उनका जो है विनाश नहीं हुआ। तो जीवात्मा का विनाश नहीं होता। शरीर छूट गया तो उनको और अच्छी गति मिली। तो भगवान क्या बताते हैं कि जो शरीर छूटता है, जो किसी का भी शरीर छूटता है, तो ये उसी प्रकार से जैसे कि आपने वस्त्र बदला है, तो आप रोज़ वस्त्र बदलते हैं। आज के जो पहने हुए वस्त्र हैं वो जो है आप अगले दिन जो है उतार करके और धुले वस्त्र धारण करते हैं। अब जी जाड़े के तो ऐसे कपड़े हैं कि ठीक है कई दिन तक चल जाते हैं, लेकिन जो शरीर में जो अंदर के वस्त्र हैं तो वो जो है आप रोज़ बदलते हैं। तो जिस प्रकार आप वस्त्र बदलते हैं उसी प्रकार से शरीर भी जीवात्मा बदलता है। तो ये जो है एक सामान्य घटना है कि शरीर हमारा बदलता है। इसमें कोई ये भयानक कोई घटना नहीं है कि बड़ी भयानक घटना नहीं है कि भाई किसी की मृत्यु होती है। किसी की भी मृत्यु नहीं होती। इसमें कुछ भी वो चीज़ नहीं है कि भाई ये क्यों हो रहा है। लोग वैसे भी मरते हैं और ऐसे भी मरते हैं। युद्ध में भी लोग मारे जाते हैं, और अगर युद्ध नहीं करेंगे तो भी वो तो
मृत्यु आएगी, लेकिन वास्तव में मृत्यु जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि जीवात्मा का शरीर परिवर्तन होता है। तथा देहांतर प्राप्तिर, अंतर देह की प्राप्ति होती है, अन्य देह की प्राप्ति होती है। शरीर नहीं, शरीर नष्ट होता है लेकिन दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है कि फिर हमें सोचना पड़ेगा कि भाई हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं उससे हमें अगले जीवन में क्या गति मिलेगी। तो भगवत गीता की जो है शुरुआत ही जो है इस बिंदु से होती है कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको अगले जीवन में अच्छी गति मिले। अगले जीवन में अच्छी गति मिले इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये जो है भगवत गीता का वह विषय है। जबकि आज की शिक्षा क्या है, बहुत ही एक प्रकार से अज्ञान है। आज की शिक्षा में बहुत बड़ा अज्ञान है। क्या ज्ञान है? बस आज की शिक्षा यही सिखाती है कि इस जीवन में आप कितना अच्छी तरह से खाओ और सो और भोग करो, और अगले जीवन में क्या है, कुछ नहीं है। अगला जीवन है ही नहीं, अगला जीवन नहीं है। तो आज की शिक्षा इतना बड़ा अज्ञान लोगों को दे रही है। आपके आज की शिक्षा का लोग बहुत गर्व करते हैं, भाई आधुनिक शिक्षा तो बहुत उन्नत हो गई है, बहुत उन्नति हो गई आज आधुनिक शिक्षा में, कि आधुनिक शिक्षा में जो है ऐसी ऐसी चीज़ें बन रही हैं, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, और कितने कितने जो है मतलब ये सामान बन रहे हैं जो कि पहले कभी सोचा भी नहीं था। तो ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत उन्नति कर रही है, लेकिन शिक्षा, वास्तव में शिक्षा क्या है, शिक्षा तो बिल्कुल, शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल पशु की तरह हो गया है, पशु की स्तर पर। आज की शिक्षा लोगों को पशु बना रहे हैं। पशु क्या सोचता है, बस इसी जीवन में जितना खा लो, सो लो, मज़ा कर लो, बस वही अपना फ़ायदा है, और बाकी कुछ नहीं, अगला जीवन में कुछ नहीं है। पशु, तो आज की शिक्षा लोगों को पशु बना रही है ना। तो यही जो है मतलब सबसे बड़ा ज्ञान है। और ये पूरे संसार में जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो फैल रहा है, तो वो एक प्रकार की जो है बहुत बड़ी जो है ये है अपनी मतलब एक बहुत बड़ा आंदोलन है, मूवमेंट। ये मूवमेंट है, बहुत बड़ा आंदोलन है ना, आज की शिक्षा के विरुद्ध। आपको हमेशा सोचना चाहिए कि आप जो है क्या कर रहे हो जिससे कि आपको अगले जीवन में अच्छी गति मिलेगी या दुर्गति मिलेगी। आपके जितने भी कर्म हैं वो सब लिखे जा रहे हैं, नोट किए जा रहे हैं, और जीवन के अंत में आपको वो बताए जाएंगे। आपसे सफाई नहीं मांगी जाएगी कि सफाई दोगे आप। कोर्ट में तो आप उससे सफाई मांगी जाती है, आप सफाई देते हो, और कोई वकील भी जो है आपके पक्ष में जो है वो करता है कि भाई आप जो है आपकी जो है चल जाती है, सब दादागिरी चल जाती है। लेकिन जो भगवान की व्यवस्था में जो है जो यमराज कार्य कर रहे हैं, तो वे जो है आपको ज़रा भी मौका नहीं देंगे कि अपने आपने कोई गलत काम किया है तो आप सफाई दोगे कि नहीं ये मैंने गलती नहीं की, मैंने वो गलती नहीं की, और बहसबाजी हो। कोई बहसबाजी नहीं होती। आपको सामने खड़ा किया जाएगा और चित्रगुप्त पढ़ के सुनाएंगे कि इस व्यक्ति का जो है जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं है, सब जो है उसने बुरे कर्म किए हैं। क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म का जो निर्णय है वही लोग करेंगे, आप लोग नहीं करेंगे। आप कहोगे नहीं मेरे निर्णय के अनुसार मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो आपका निर्णय नहीं माना जाएगा।
वहाँ पर जो है पहले से ही अच्छे और बुरे कर्म का जो है निर्धारण पहले से हो चुका है। हैं? क्या अच्छा कर्म है क्या बुरा कर्म पहले से निश्चित हो चुका है। तो आपके हिसाब से नहीं माना जाएगा कि नहीं मेरे हिसाब से तो ये कर्म गलत नहीं है, सही है, मैंने कोई भी गलत नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की। तो यहाँ तो सब दादागिरी चलती है, हैं कि आप जो कुछ भी करते हो आप अपनी जो है दादागिरी जो है दिखाते हो कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन वहाँ पर ये सब दादागिरी चलेगी नहीं। वहाँ पर तो खड़ा किया जाएगा और चित्रगुप्त पढ़ के सुनाएंगे इस आदमी ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसने इसका जो है बहुत बुरा कर्म है, इसने ये भी बुरे कर्म किए, ये बुरे कर्म किए, वो बुरे कर्म किए। और यमराज जो है आदेश देंगे इसको ले जाओ, इसको जो है कुंभीपाक नरक में डालो, इसको सूचीमुख नरक में डालो, इसको जो है इस नरक में उस नरक में डालो। तो आप कुछ नहीं कर सकते, नरक में डालेंगे यमदूत, है ना। तो ये सब जो है चूँकि व्यवस्था जो बनी हुई है वो पहले से व्यवस्था बनी हुई है, नरक की व्यवस्था बनी हुई है। और अगर नरक में नहीं जाएंगे तो आपके कर्म के अनुसार आपको जो है 84 लाख योनियों में कोई दूसरा भी शरीर आपको मिलेगा, आपके कर्मों के अनुसार। आपके कर्मों के अनुसार आपको चींटी का शरीर मिल सकता है, मेढक का शरीर मिल सकता है, छिपकली का शरीर मिल सकता है। ये मनुष्य के कर्म ही से जो है ये सब जो है बनते हैं। जितने कीड़े हैं, मच्छर हैं, मकोड़े और नाली के अंदर कितने कीड़े हैं, ये सब मनुष्य के ही मनुष्य से ही जो है मनुष्य के कर्मों से ही होते हैं। अब वो इस समय उनके कोई कर्म नहीं बन रहे हैं, उनका कोई नया कर्म नहीं बन रहा है। जो नाली के कीड़े हैं, जितने पशु हैं, पक्षी हैं, उनका कोई कर्म नहीं बन रहा है। वो मनुष्य के जीवन में जो कर्म किए थे वही जो है भोग रहे हो। तो कितना जो है ये भयानक जो है ये कर्म का नियम है। कर्म का नियम बहुत भयानक है। तो भगवान ये कहते हैं जीवात्मा कभी नहीं नष्ट होता, जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि हम तो आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं तो फिर ना हम रहेंगे और ना हमें कोई दंड मिलेगा, तो आत्महत्या करते हैं। तो आत्महत्या आप कर नहीं सकते, आत्महत्या आप कर नहीं सकते हैं। आप अपने शरीर को नष्ट करते हैं तो ये भी आपका और जो है बुरा कर्म बन जाएगा, ये और भी बुरा कर्म बन जाएगा। और आपको फिर ये ऐसा शरीर नहीं मिलेगा, आपको ऐसा शरीर मिलेगा, प्रेत का शरीर मिलेगा कि जिसमें आप जो है किसी भी प्रकार का जो है आप कार्य नहीं कर पाएंगे जो कि आप चाहते हैं करना, भोगना। इंद्रियों को आप भोग नहीं सकते। तो और भयानक जो है वो आपको असुविधा मिलेगी, प्रेत का शरीर। तो भगवान जो है अर्जुन से इस बात से प्रसन्न है कि अर्जुन डरते हैं। किस बात से डरते हैं? पाप करने से। अर्जुन पाप करने से डरते हैं। अर्जुन ने फिर ये भी कहा कि इस युद्ध में फिर अच्छा तो यही है कि मैं युद्ध ना करूं, मैं युद्ध ना करूं और वो लोग जो है जो शत्रु पक्षी लोग हैं मेरी हत्या कर दें, तो उसमें मेरी ज़्यादा बड़ी रक्षा होगी। तो अर्जुन जो है अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन पाप करने के लिए तैयार नहीं। इतना जो है इनका अर्जुन का त्याग है, अर्जुन का इतना त्याग है। वैसे तो
अगर कोई व्यक्ति जो है पाप करता है, हाँ, इसलिए करता है पाप अपने जीवन की रक्षा के लिए, तो भी उसका जो है वो पाप फिर नहीं माना जाता। अगर अपने जीवन की रक्षा के लिए आप पाप कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, जीवन की रक्षा के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई आपकी हत्या करने के लिए आए तो आप उसकी हत्या कर दें, अपने जीवन की रक्षा के लिए आप उसकी हत्या कर देते हैं, तो आपका ये पाप नहीं माना जाएगा। लेकिन अर्जुन जो है इसके लिए भी तैयार हैं कि वे लोग जो है अर्जुन की हत्या कर दें, और अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे, अर्जुन की हत्या कर दें, तो अर्जुन सोचते हैं कि वो अच्छा है कि हम पाप से तो बच जाएंगे, पाप से डरते हैं। तो पहले अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है, गीता का पहला अध्याय है, इससे शिक्षा मिलती है हमको, है ना। तो इस अध्याय को पढ़ने से भी व्यक्ति जो है मतलब बहुत पापों से मुक्त होता है। ये जो पहला अध्याय है, अर्जुन जो इस तरह से अपना विषाद प्रकट कर रहे हैं भगवान के सामने, अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं भगवान के सामने, है ना। तो उससे क्या होता है कि जो पहला अध्याय पढ़ता है, गीता का पहला अध्याय भी पढ़ता है, गीता का पहला अध्याय सुनता है, तो वही पापों से मुक्त होता है। ये अर्जुन ने जो भी चिंता की है उसमें अर्जुन की चिंता का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान पहले से ही ये जो कार्य कर रहे हैं वो सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं, धर्म की स्थापना के लिए। यहाँ पर जितने भी राजाओं का विनाश होता है तो फिर क्या होता है, महाराज युधिष्ठिर को जो है फिर पूरी पृथ्वी का शासन मिल जाता है। युधिष्ठिर महाराज को पूरी पृथ्वी का शासन मिल जाता है। और युधिष्ठिर महाराज के शासन में पृथ्वी देवी इतनी प्रसन्न है और पृथ्वी देवी को इतनी राहत मिलती है कि फिर खूब बढ़िया फसल पैदा होने लगती। पृथ्वी देवी प्रसन्न हो गई तो फिर बहुत बढ़िया फसल होने लगी है। तो युधिष्ठिर महाराज के शासन में जो है फिर बहुत प्रजा बहुत सुखी होती है ना। तो यही जो है ये सिद्धांत है भगवत गीता का कि अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य चाहे देखने में लगे कि ये अच्छा नहीं है और ये जो है बहुत गलत काम है, लेकिन वो होता क्या है, सबके हित में होता है, सबका इसमें कल्याण होता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।